हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मैं किचन में आई थी, कुछ ग्रोसरी थी वो समेटनी थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का बड़ा दिल कर रहा था कि समोसे खाने को ना, तो उन्होंने जब नाम लिया तो लीज़ा का भी दिल कर पड़ा। वो भी कहती कि समोसे। पहले हमने देखा कि यहाँ कोई है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जाके ना, सुना था कि बर्लिन में है रेस्टोरेंट्स वगैरह ना, पाकिस्तानी इंडियन, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं कहा चलो, अभी तो अभी हम आए हैं, अभी नए नए आए हैं, अभी क्या कहाँ हम जाए ना। तो अभी अभी और बहुत से काम थे यहाँ करने वाले ना। तो मैं कहा चलो मैं घर में ही बनाती हूँ ना। तो मैंने वो समोसों का आलू वगैरह बॉईल करके वो मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था। और दूसरी साइड पे आज मैंने पिज़्ज़ा भी बनाना था। तो यहाँ पे मैं कहा चलो ये ओवन यूज़ करते हैं और पिज़्ज़ा बनाते हैं ना। तो वो मैं दिखा रही थी कि वो ईस्ट मैं लेके आई हूँ, कि मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ यहाँ का ईस्ट का। पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा लेना चाहिए ना, लेकिन फिर जो मुझे था मैं ले आई। लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं था ना, कि वो इतना ज़्यादा डो को ना उसने राइस नहीं किया। तो बस फिर समोसों की जब सारी तैयारी मैंने कर ली तो हस्बैंड साहब आ गए जी, कि चलो जी मैं बनाता हूँ समोसे ना। तो उनको बस जब सारी मेहनत का जब सारा काम किया तो कहते चलो मैं तुम्हें बेल के देता हूँ, तो फिर तुम ना करना। फिर हम खैर शेव वगैरह बनाई हमने, समोसे इंजॉय किए। अपनी उस क्रेविंग को थोड़ा सा ना कि आगे चलो समोसे तो मिले ना, और बड़े अच्छे बने थे। ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं बने थे, क्रिस्पी भी थे और ना फ्राई भी सही हुए, और बड़ा अच्छा मज़ा आया खाने का ना, बच्चों ने इंजॉय किया। और पिज़्ज़ा भी इसी तरह मैंने बनाया था। तो बस हस्बैंड साहब ने एंड पे आके बस कट वगैरह उसको किया है, तो वो हमने खाया, एंजॉय किया था। और नेक्स्ट डे ना हम लोगों की थी अपॉइंटमेंट। तो आप किसी भी नई सिटी में जाएं तो सबसे पहले तो फिर यही देखना होता है ना, आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन। और फिर जर्मनी की में रजिस्ट्रेशन करवाना बाकी कंट्री से वैसे ही थोड़ा टफ़ है, कि यहाँ जर्मनी की ये जो ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो होती है ना, तो यहाँ बहुत। खैर हमने जब यहाँ आने से पहले ही हमने अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई थी। तो हमारी अपॉइंटमेंट थी सुबह की, यानी 9 बजे की। तो हम लोग बस घर से जब निकले हैं 8 बजे के करीब। नाश्ता करने का तो खैर टाइम नहीं था। अभी आजकल रूटीन नहीं ना है वो सुबह उठने की, बच्चों की भी हमारी भी। तो सुबह बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है जब ज़्यादा दिनों के बाद आप उठ के कहीं बाहर जाओ ना। वैसे रोज़ जाते रोज़ यूज़ टू होते हैं तो वो ठीक रहता है, ऐसे कभी कभी उठ के जाना हो ना, वो भी बड़ा टफ़ होता है। तो खैर अभी सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट काम था वो हमारी सिटी रजिस्ट्रेशन थी। इसके लिए अभी हम लोग जा रहे थे। हमने जो बस का होता है टिकट, वो मैंने भी अपना परचेज़ कर लिया, हस्बैंड ने भी अपना मंथली। ये काम भी हो गया। अब इसके बाद हमारा था कि हमें ट्रैवलिंग में, क्योंकि बर्लिन में बहुत बड़ा सिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। तो फिर ना इसीलिए वो बस टिकट तो बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे फिर ना बसेस भी चलती हैं, यहाँ पे ट्राम भी चलती हैं, यहाँ पे दूसरी ट्रेन भी चलती हैं, मेट्रो चलती है यहाँ पे, बड़ा कुछ यहाँ पे ना सब कुछ ही चलता है। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर अब वो आपकी चॉइस है, आप बस पे जाओ या जिधर भी। तो अच्छा खैर हम बस पे निकले थे। बस पे ही हमने ना पूरा बर्लिन सिटी एक तरह से देख ही लिया था अंदर, मतलब जो सारा मेन रोड से अंदर तक ना काफ़ी दूर था। 1 आवर हमें बस में लगा, जहाँ जिस ऑफिस में हमने जाकर ना रजिस्ट्रेशन करवानी थी। वहाँ पे तो खैर हमारा हस्बैंड मतलब उन्होंने हमें देखा, हमारे पासपोर्ट वीज़ा वगैरह, और उन्होंने मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई मेरी और बच्चों की, हम मतलब हस्बैंड के सबके। तो उसके बाद फिर हम लोग इतना वहाँ टाइम नहीं लगा ना, मतलब 30 मिनट्स मुश्किल से लगे होंगे। उसके बाद फिर हम लोग, ये बाहर ही कॉफ़ी शॉप थी, सुबह का बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, कुछ खाया नहीं था। तो मैं कहा चलो यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ बच्चों को भी हल्का सा स्नैक लेके दे के, और फिर हमने यहीं स्टॉप से ही बस लेके फिर हमने घर जाना था। अच्छा मज़े की बात तो बताई नहीं, हमारे ना यहाँ पे ये चलती हैं डबल डेकर बसेस ना जर्मनी में। तो ये बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम देखी, ये ना बेल्जियम में थी ना ये हॉलैंड में भी नहीं देखा। तो यहाँ पे ना ये शायान ने तो जब जाते हुए देखा ना, तो वो मेट्रो आई नहीं, वो दूसरे से आ गई ना। तो जाते वक्त तो ये ख्वाहिश, जाते हुए सारा मूड इसका ना अपसेट ही रहा है कि मैंने वो ऊपर बैठना था, ऊपर बैठना था। फिर जब हम लोग वापस आने घर जाने लगे थे तो ना फिर ये मेट्रो कह रही सॉरी, फिर ये बस डबल डेकर आ गई ना। तो अच्छा खैर बच्चे और हम लोग इधर ऊपर आके बैठे, ऊपर से तो इतना ज़बरदस्त, और इनको बिल्कुल फ्रंट की सीट मिल गई ना। तो इतना एंजॉय किया बच्चों ने, बल्कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बस ना यही चला रहे हैं। तो वही हम इनको छेड़ रहे थे ना बच्चों को, कि शावेज़ हंस रहा था, ब्रेक पे पाँव रखें, ये करें वो करें। तो खैर बड़ा अच्छा वीडियोज़ वगैरह भी हमने बनाई, बच्चे बड़े एंजॉय करते हुए घर जा रहे थे ना। तो फिर उसके बाद ये था रजिस्ट्रेशन होगी एक दिन, मतलब उसी में निकल गया। फिर ये नेक्स्ट डे था, हम लोग बस फिर घर में ही रहे, इतना कोई ख़ास काम नहीं था।
कुकिंग वगैरह का था, मैं बस वो करती रही। फिर रात में हम लोग ना निकले थे उसके बाद, यानी कि उस दिन नहीं, सेम डे नहीं, मतलब उसके बाद ना अगले दिन। तो हम लोग फिर इधर आए थे, ये हमने कहा चलो रात में थोड़ा विज़िट करते हैं, हमें ना कुछ घर के लिए 1-2 चीज़ें चाहिए थी। तो वहाँ यहाँ हमने ना काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे ना, तो सिटी के हिसाब से जितना बिग सिटी हो वहाँ पे फिर उसी के हिसाब से बड़े, जितनी भी ब्रांच होती हैं काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे प्राइमर, यहाँ पे ना हमें चाहिए था कोई पिलो वगैरह ना। तो मुझे था, मैंने कहा यहाँ पे ना घर से रिलेटेड चीज़ें भी होंगी। तो वो फिर हम नीचे गए हस्बैंड ने, फिर हमने एक्स्ट्रा पिलोज़ कुशन्स वगैरह वो लेने थे। तो वहाँ से बस इतना टाइम नहीं लगा, हमने बस थोड़ा सा घूमा फिरा। उसके बाद फिर ये साथ यहाँ पे फ्राइज़ वाली एक शॉप थी, बर्गर और ये फ़्राइज़ ना, तो फिर हमने बच्चों को फ़्राइज़ ले दिए, बच्चों ने फ़्राइज़ वगैरह एंजॉय किए थे और फिर हम घर आ गए थे। नेक्स्ट डे ये मैं चिकन बेक कर रही थी ओवन में। तो यहाँ पे भी ना अभी मेरे पास बहुत बड़ा यानी पॉट नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसको ना ओवन में ही रखते हैं, तो ये ओवन में बन जाएगा अभी ना। तो बस लंच वगैरह एंजॉय किया था। अभी काफ़ी चीज़ें, कुछ हालांकि ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है लेकिन फिर भी कुछ ना लेना पड़ ही जाता है। तो ये था आज फ्राइडे, तो फ्राइडे को, और बस ये फ्राइडे का दिन था। मौसम बहुत ज़्यादा, हालांकि यहाँ जब हम आए ना, यहाँ मौसम बहुत यानी कि धूप निकल रही थी और थोड़ा बेहतर था, लेकिन अब फिर आज बारिश की वजह से ना सर्दी हो गया है। फ्राइडे को सारे काम टाइम से हो जाना, बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, और ना अब यानी कि हमारा वो सिटी रजिस्ट्रेशन डन हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अब मेन है काम करने वाला, वो अब ये है कि हमारे एरिया में ना स्कूल फाइंड आउट करना है कि हमें कोई नियर बाय स्कूल मिल जाए बच्चों का, ताकि बच्चों की स्कूलिंग का भी काम जल्दी से स्टार्ट हो जाए। और फिर जब सिटी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अर्जेंट काम होता है ना, वो फिर स्कूल का ही होता है बच्चों के। तो उसके लिए भी अभी हम देख रहे हैं स्कूल वगैरह में, जो हमारे घर में, जो हमारे एरिया के पास है, उनको हमने मेल वगैरह किया। अब देखें उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। और फिर इंशाल्लाह मंडे से, क्योंकि इस बार अलीज़ा शावेज़ का स्कूल सेपरेट होगा, यानी कि उनका अभी क्लास 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन शायान अभी किंडरगार्टन में जाएगा। तो यहाँ पे फिर किंडरगार्टन स्कूल जहाँ पे बच्चा वैसे 6 साल की एज में जाएगा, लेकिन अभी उसके लिए किंडरगार्टन अभी उसका है 1 ईयर ना। तो फिर इसीलिए अब उसके लिए भी ढूंढनी है, मतलब नर्सरी जो हमारे एरिया में, हमारे घर के पास हो, जो मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहे, क्योंकि उसका फिर टाइमिंग और उसका स्कूल सेपरेट होगा, अलीज़ा शावेज़ का सेपरेट होगा। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो भी साथ साथ करनी है। एक नई सिटी में जाओ तो फिर से आपको सारे स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ स्मूथली हो रहा है। तो बस आज का व्लॉग था यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। और अभी मैं अपने रूम से व्यू आपको दिखा रही थी कि ये हमारे बाहर एरिया है हमारे घर का, और ये रूम से बाहर का व्यू था। और वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और नेक्स्ट व्लॉग तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।